दोस्तों, आपका ब्रेकफास्ट आपको पूरा दिन कंट्रोल करके रखता है। कहते हैं कि अ गुड स्टार्ट इज हाफ डन। और ये बात डायबिटीज पर भी लागू होती है। अगर आपने दिन की शुरुआत अच्छी कर ली तो आपका बाकी का दिन भी अच्छा ही जाने वाला है। अगर आपने दिन में समझदारी से अपने ब्रेकफास्ट को कर लिया, चूज कर लिया, तो आपका बाकी का दिन भी एनर्जी से भरपूर रहने वाला है। आपका मूड अच्छा रहने वाला है और सारा दिन आपकी शुगर भी कंट्रोल रहने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कौन सा ऐसा ब्रेकफास्ट जिसे आप कर रहे हैं जो आपकी शुगर को पूरा दिन बढ़ा कर रखता है, और ऐसा क्या ब्रेकफास्ट किया जाए, ऐसी क्या फूड आइटम्स चूज की जाएं जिससे आप दिन भर शुगर के बढ़ने के खतरे से बचे रहें। मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं आपको बहुत सारे टिप्स देने वाला हूं और जाते जाते आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे आप अपने ब्रेकफास्ट को बेहतरीन तरीके से प्लान कर पाएंगे। दोस्तों, हम सभी के मन में कुछ सवाल चलते रहते हैं कि क्या ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लेना ठीक है? क्या फ्रूट स्मूदी बना ली जाए, या फिर फ्रूट जूस बनाकर ले लिया जाए, या फिर चाय के साथ रस्क या ब्रेड लिए जाएं, या ब्रेड और बटर लिया जाए, या एक बाउल में कॉर्नफ्लेक्स या मूसली डालकर ले ली जाए, या फिर हमारा अपना ट्रेडिशनल फूड जिसमें दाल, रोटी और सब्जी होती है, उसी को लेना ब्रेकफास्ट में बेहतर होगा। इन सभी सवालों के मैं आपको आज जवाब देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट जूस ले रहे हैं तो उससे बेहतर फ्रूट स्मूदी है, और अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट स्मूदी ले रहे हैं तो उससे बेहतर रॉ फ्रूट है, और अगर आप रॉ फ्रूट ही ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं तो उससे बेहतर ब्रेकफास्ट क्या हो सकता है? दोस्तों, इस सब के लिए आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, सही इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। अगर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से माना जाए तो एक दिन में किसी भी आदमी को 36 ग्राम शुगर से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, और किसी भी महिला को एक दिन में 25 ग्राम शुगर से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आप ब्रेकफास्ट में 300 ml ऑरेंज जूस ले रहे हैं, चाहे विद पल्प चाहे विदाउट पल्प, तो उसके अंदर लगभग 25 ग्राम शुगर मौजूद है। तो दोस्तों, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से तो आपको पूरा दिन में ही 36 ग्राम शुगर लेनी थी, जिसमें से ज्यादातर शुगर आपने सुबह सुबह एक ग्लास जूस में ही पूरी कर ली। यह शुगर का मतलब चीनी से नहीं है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलने वाले सभी शुगर सोर्सेज से है। तो इस लिहाज से तो जूस से बेहतर स्मूदी है, क्योंकि जूस के अंदर से फाइबर निकाल लिए गए हैं, स्मूदी के अंदर फाइबर मौजूद है, लेकिन उसमें भी शुगर को लिक्विड कर लिया गया है। और उससे बेहतर फ्रूट है जो रॉ फॉर्म में है, जहां शुगर लिक्विड नहीं है बल्कि फाइबर के साथ मिक्स हुई हुई है। जब आप फ्रूट खाते हैं तो वो कंपैरेटिवली कम तेजी से शुगर बढ़ाते हैं। तो शुगर के लिए कोई भी फूड का फेवरेबल या अनफेवरेबल होना हमेशा एक कंपैरेटिव होता है, कि वो इससे बेहतर है और वो उससे बेहतर है। तो आइए जानते हैं कि क्या फ्रूट से भी बेहतर कोई ब्रेकफास्ट संभव है। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको अपनी डाइट में नॉनवेज लेना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं नॉनवेज नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही दुविधा मिल्क के साथ भी बनी हुई है, राइस के साथ भी बनी हुई है, व्हीट के साथ भी बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि आप इन्हें ले सकते हैं, और कुछ का कहना है कि इन्हें ना लेना ही बेहतर है। लेकिन कुदरत ने एक ऐसी बेहतरीन फूड आइटम बनाई है जिसको आप यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मान सकते हैं, जिसके ऊपर सभी लोग राजी हो जाते हैं कि हाँ, इसे तो बिल्कुल लिया जा सकता है। दोस्तों, वो फूड आइटम है वेजिटेबल्स, और खास तौर पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये कुदरत का बनाया हुआ एक ऐसा फूड आइटम है जिसे दुनिया भर में लेने के लिए ही कहा जाता है, कोई भी इसे खाने से मना नहीं करता। दोस्तों, ये वेजिटेबल्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती हैं, इनके अंदर शुगर की मात्रा बहुत कम होती है, और उससे भी बड़ी बात कि इनके अंदर फाइबर्स भरपूर मौजूद होते हैं, और इतना ही नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी बेहतरीन रिच सोर्स है। दोस्तों, इन एग्जाम्पल के जरिए से मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि जब भी आप अपने ब्रेकफास्ट को प्लान करें तो ये फाइबर्स के, प्रोटीन्स के और फैट के इर्द गिर्द होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स या तो इसमें सबसे लास्ट में हो या बिल्कुल भी ना हो। तो जो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आना चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए, वो वेजिटेबल्स ही होना चाहिए। इसको लेने के लिए आप स्टीम बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी बना सकते हैं, या रॉ वेजिटेबल्स सैलेड के रूप में भी ले सकते हैं। थोड़ा सा उसके ऊपर आप कुछ मसाला या नमक भी डाल सकते हैं, जो आपके टेस्ट को बेहतर कर देगा और आप आसानी से इसे खा पाएंगे।
दूसरी चीज जो आप अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं वो है प्रोटीन रिच फूड आइटम्स। चाहे स्प्राउट्स हो जिसके अंदर आप चना या मूंग ले सकते हैं, चाहे दालें हो जिसका आप सूप बनाकर भी ले सकते हैं, चाहे आप रोस्ट कर पनीर को ले सकते हैं, या फिर आप एग्स को बॉईल करके या फ्राई कर भी ले सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो आपके ब्रेकफास्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए वो है हेल्दी फैट। चाहे सीड्स हो, चाहे नट हो, चाहे व्हाइट बटर हो, या फिर चीज स्लाइस हो। दोस्तों ये जितने भी फूड आइटम्स मैंने आपको बताई ये सभी लो ग्लाइसेमिक फूड आइटम्स हैं। इन्हें अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर लेते हैं तो आपको शुगर के बढ़ने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और इस हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड आइटम सबसे लास्ट में होना चाहिए, चाहे वो चपाती हो, चाहे ब्रेड हो, या फिर आपकी फ्रूट आइटम्स हो। दोस्तों इसके साथ में आप सिनेमन टी भी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी भी ले सकते हैं, ग्रीन टी भी ले सकते हैं। दोस्तों जो समझने वाली सिद्धांत की बात है वो ये है कि कोई भी फूड आइटम जो आपके शुगर के लेवल को एकदम से बढ़ा देती है वो एकदम से हजम डाइजेस्ट भी हो जाती है, जिसकी वजह से एक तरफ तो आपका शुगर का लेवल बढ़ जाता है और दूसरी तरफ कुछ ही वक्त के बाद, 1-2 घंटे के बाद, आपको दोबारा भूख पैदा हो जाती है, दोबारा क्रेविंग्स शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप फिर दोबारा से खाना खा लेते हैं। तो दो प्रॉब्लम पैदा होती है, एक तो शुगर का लेवल बढ़ गया और दूसरा आप दोबारा खाने की इच्छा की, आपने फिर खाना खा लिया, शुगर का लेवल फिर दोबारा से बढ़ गया और ये विशियस साइकिल पूरा दिन बार बार चलती रहती है। लेकिन जब भी आप अपने खाने को कार्बोहाइड्रेट से, अपने ब्रेकफास्ट को कार्बोहाइड्रेट रिच फूड से हटाकर फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट की तरफ ले जाते हैं तो आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ सेटाइटी आ जाती है, संतुष्टि आ जाती है। आप काफी देर तक अपने पेट को भरा हुआ महसूस करते हैं, दोबारा खाना जल्दी से नहीं खाते। पहला तो आपने जब प्रोटीन और फाइबर रिच फूड लिया उसने शुगर के लेवल को बढ़ाया ही नहीं, और दूसरा आपको संतुष्टि हो गई, अगले 4-5 घंटे के लिए आपने दोबारा से कुछ खाया ही नहीं, जिससे दोबारा शुगर के बढ़ने का डर भी नहीं रहेगा। यानी कि अगर आप अपने ब्रेकफास्ट को फाइबर और प्रोटीन और हेल्दी फैट के इर्द गिर्द प्लान कर लेते हैं तो आप पूरा दिन अपनी शुगर को कंट्रोल में रखने में कामयाब हो जाते हैं। और हाँ, चलते चलते एक बात मैं फिर कहना चाहूंगा, जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है वो सबसे बेहतरीन ब्रेकफास्ट है। अगर आप अपने ब्रेकफास्ट के अंदर दाल और सब्जियां ले रहे हैं तो वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। साथ में बाद में थोड़ी सी चपाती भी ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आजकल जो एक ट्रेंड बना हुआ है सीरियल ब्रेकफास्ट करने का, जिसका मतलब है कि पैक्ड सीरियल आ रहे हैं, पैक्ड कॉर्नफ्लेक्स आ रहे हैं, पैक्ड मूसली आ रही है। दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट्स के रिफाइंड फॉर्म्स हैं, लोडेड विद शुगर। अगर ये भी लिख दें कि नो एडेड शुगर, इसका मतलब है कि अलग से तो ऐड नहीं की गई है, बट ये अपने आप में तो बहुत रिच सोर्स है रिफाइंड शुगर का, जो एकदम से आपकी शुगर को बढ़ा देता है। तो दोस्तों ऐसे ब्रेकफास्ट से आप बिल्कुल बचें। वहीं अगर आप ब्रेकफास्ट में सिर्फ अकेला दूध लेना चाहते हैं तो वो कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन आप उसके पहले अगर कुछ खा लें, प्रोटीन रिच फूड आइटम कुछ खा लें तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। यानी कि एक बैलेंस्ड फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट के अराउंड बनाया गया ब्रेकफास्ट आपको पूरा दिन सेटिस्फाइड रखेगा। क्रेविंग्स बार बार नहीं होंगी, बार बार खाने का या मीठा खाने का मन भी नहीं होगा। पूरा दिन आपका मूड अच्छा रहेगा, एनर्जी का लेवल भी बढ़ा रहेगा और आप सारा दिन एक्टिवली अपने काम को कर पाएंगे।